यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो आपको जो है साइन अप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे साइन अप यूजर का जो बटन है ना आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है बताना होगा कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से है, तो इसका ही सिलेक्शन आपको करना होगा, क्योंकि वही लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे पोस्ट का नेम पूछा जाएगा कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए करना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप सीओ के लिए करना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। मुझे अकाउंटेंट के लिए फॉर्म भरना है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आपको फॉर्म भरना है यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में भर्ती। देखिए कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अकाउंटेंट का पोस्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे अररिया में करसुत्ता करके एक नाम है जहाँ पे सीओ का पोस्ट है लेकिन अकाउंटेंट का नहीं है। तो इस तरह से चेकआउट कर लीजिएगा, जहाँ भी आपको फॉर्म भरना है उसका ही सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ पे अपना जो है नेम लिखना है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना नेम टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताना है, अपना जो कैटेगरी है वो बताना है किस कैटेगरी से आप हैं, ठीक है। इसका सिलेक्शन करने के बाद आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो कि देना कंपलसरी है। ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करके सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिया हुआ है ना उस पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, दोनों ओटीपी अलग अलग होगा। ओटीपी को डालेंगे, अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो ओटीपी है वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। पासवर्ड में आप अपना नाम, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे, 1 2 3 एंड या फिर डायरेक्ट वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं और इसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोलेगा कि आप श्योर हैं, सबमिट करना चाहते हैं तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है गो टू लॉगिन पेज का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपको एप्लीकेंट आईडी मिला हुआ है उसको डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने इस तरह से जो ऑनलाइन डैशबोर्ड है ना देखने को मिलेगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल करना है। फिर यहाँ पे आगे का भी स्टेप दिया गया है जो आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाई आपको देखने को मिल जाएगा कि आप जो है कौन से पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं। बाकी आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो जानकारी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है फादर का नेम आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे पहले आपको जो है ईयर का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। तो देखेंगे तो इस तरह से आपको जो है ईयर का सिलेक्शन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका उम्र कितना हो रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे काउंट करके बता दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में अपना पहचान चिन्ह लिखेंगे, कहीं भी कट का तिल का निशान है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अभी जीविका के साथ काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि आपका जो है एम्प्लॉई आईडी या फिर थीम आईडी क्या है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपने कभी भी जीविका के साथ पिछली बार वर्क किया था, अभी नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं और अपना जो एम्प्लॉई आईडी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अगर मान लीजिए आप पीएच हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो यहाँ पे यस करके दे सकते हैं उसकी जानकारी, नहीं है तो नो करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि BC BC SC ST और EWS। अगर आप बिहार से नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। परमानेंट जो एड्रेस है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे स्टेट आपको बिहार ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे नो करते हैं तो फिर अदर आपको स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यस करेंगे तो बिहार ही देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और सेव एज ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो डेटा है ना यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एरो बनाया गया है, इस एरो के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको बताना है कि क्वालिफाइंग जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे देखेंगे तो इंटरमीडिएट इन कॉमर्स ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कम से कम आपने ये किया होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप बताएंगे कौन से एरिया में स्पेशलाइजेशन में आपने किया हुआ है, उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे आपका जो है फाइनल मार्कशीट का डेट बताएंगे कि आपका जो फाइनल मार्कशीट है वो कौन से डेट को आया हुआ है। तो यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से आप चूज कर सकते हैं। देखिए सारे जो है ईयर आपको देखने को मिलेगा, जब भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है उसका डेट बताएंगे। फिर आपने कौन से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया हुआ है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स वो बताएंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी और कौन से बॉडी के द्वारा जो है आपका जो कॉलेज है अफिलिएटेड है, तो उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिख दीजिएगा, जैसे कि बिहार बोर्ड या फिर किससे कौन से यूनिवर्सिटी से उसका अफिलिएशन है वो बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना जो मार्क्स
मार्क्स का फॉर्मेट है वो बताएंगे कि आपका जो है ग्रेड फॉर्मेट है या फिर मार्क्स इन फॉर्मेट है। तो मेरा जो है मार्क्स इन फॉर्मेट है, तो टोटल आपने कितना मार्क्स लाया हुआ है इंटरमीडिएट में कॉमर्स में वो बताएंगे, टोटल कितने अंकों का था आपका एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट के बटन पर क्लिक करके ड्राफ्ट कर लीजिएगा, सेव हो जाता है। फिर यहाँ पे एरो का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी काम किया हुआ है जिसका एक्सपीरियंस आप देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया हुआ है, एड्रेस बता सकते हैं, टाइप बता सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे फील्ड भी बता सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेंट का जो डिटेल्स है बता सकते हैं कि कौन से पोस्ट पे कब आपने जो है पोजीशन को, लेवल ऑफ पोजीशन आपका लेवल क्या था वो बता सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, अगर है तो भरिएगा और यहाँ पे सेव एंड मोर के बटन पर क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जो एरो मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले अपना जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है, जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए। JPG PNG फॉर्मेट में रहेगा तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इजिली जो है इसका साइज बना लीजिएगा imresizer.com से। बाकी यहाँ पे अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है, जो कि 100 KB से कम होनी चाहिए। JPG या फिर PNG में रहेगा तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। 400 KB से कम होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट का मतलब होता है कि जो भी आपने आईकम किया हुआ है या फिर जो भी आपका हायर एजुकेशन है, तो लास्ट क्वालिफिकेशन में अपना आईकम का जो मार्कशीट है ना वो आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट अपने कॉमर्स से किया हुआ है तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, 400 KB से कम रहनी चाहिए, PDF में रहनी चाहिए, यहाँ पे उसको भी अपलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट के बटन पर क्लिक करके एरो के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो डेटा है ना वो सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिटेड हो जाता है, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो जाता है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो मिलेगा, इस एरो के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जो भी जानकारी आपने फिल आउट किया हुआ है सभी जानकारी को आप चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे फोटो वगैरह देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया हुआ है तो यहाँ पे बैक जाकर इसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। तो पेमेंट एंड फाइनल सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओके करने के लिए बोलेगा कि आप श्योर है पेमेंट करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है पूछेगा कि आप श्योर है फाइनल सबमिट करना चाहते हैं और उसके बाद पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ओके करना है। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 300 रुपये का पेमेंट करना है। गो टू पेमेंट गेटवे के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है खुल के आ जाएगा, जहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, पेयर का नेम जो है लिख देंगे कि आप कौन से नेम से जो है फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पे रुपी डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड का सिलेक्शन करके कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से भी यहाँ पे पेमेंट आप जरूर कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।